और एक बड़ी अपडेट आपको दे दें, बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने बेरोजगारी, महंगाई और गरीबी को लेकर केंद्र सरकार पर बड़ा हमला बोला है। मायावती ने मामूली अपराध में जेल में बंद कैदियों का मुद्दा भी उठाया। उन्होंने दावा किया है कि अब राजनीतिक दल बेरोजगारी, महंगाई और गरीबी को लेकर चिंता जाहिर नहीं कर रहे हैं। ट्वीट किया है उन्होंने, लंबा ट्वीट, और ट्वीट के जरिए आक्रमण। जो ट्वीट किया उसकी भाषा आपके सामने है, कंटेंट आपके सामने। देश की जेलों में गरीब, अशिक्षित एवं कमजोर वर्ग के मामूली अपराधों वाले विचाराधीन कैदियों की भरमार है, जिनकी हालत अधिकतर दयनीय है, अमानवीय है, जो अपने लोकतांत्रिक देश के लिए दुख और चिंता की बात है। इसके निदान हेतु मानवीय दृष्टिकोण, कानून के राज की सही प्रक्रिया और कार्रवाई आवश्यक है। और जब माननीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा संविधान दिवस पर कल देश के कर्ता धर्ता और नीति निर्धारकों के सामने इस राष्ट्रीय मुद्दे पर चिंता व्यक्त की गई, उचित और विचारणीय है। देश विकास की ओर, ऐसे में और जेलों की क्या जरूरत? उनके इस मूलभूत प्रश्न पर समुचित विचार और कार्रवाई जरूरी। भारत जैसे विशाल आबादी वाले देश में यहाँ वर्षों से व्याप्त विचलित करने वाली गरीबी, बेरोजगारी, महंगाई अब असली राजनीतिक एवं चुनावी चिंता नहीं रही। तब भी सभी सरकारों को इनके प्रति उदासीन बने रहकर देश की प्रगति, जनता की उन्नति में रोड़ा बने रहना अनुचित और दुखद है। ये ट्वीट मायावती का। बड़ी अपडेट आपको दे दें, सीएम योगी अमेरिका और ब्रिटेन का दौरा करेंगे। ये ताजा अपडेट, लंदन, न्यूयॉर्क और सैन फ्रांसिस्को का दौरा करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट को लेकर विदेश का दौरा करेंगे मुख्यमंत्री योगी। 9 दिसंबर से उनका यह विदेश दौरा शुरू हो सकता है और मुख्यमंत्री के साथ 4 आईएएस अफसर भी जाएंगे विदेश। लंदन, न्यूयॉर्क और सैन फ्रांसिस्को, इसका मतलब ब्रिटेन और अमेरिका के दौरे पर रहेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। 4 आईएएस अफसर भी उनके साथ विदेश जाएंगे। यह ताजा अपडेट, यह इस वक्त की बड़ी अपडेट। ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट के लिए मुख्यमंत्री ब्रिटेन और अमेरिका का दौरा करेंगे। लंदन, न्यूयॉर्क और सैन फ्रांसिस्को जैसे शहरों में जाएंगे। और सीएम योगी आदित्यनाथ आज अयोध्या के दौरे पर हैं। उन्होंने अयोध्या में सबसे पहले हनुमानगढ़ी में दर्शन पूजन किए और इसके बाद वो रामलला के दर पहुंचे। यहां पर उन्होंने प्रभु श्री राम की आराधना की। सीएम ने इसके बाद अयोध्या विकास विजन को लेकर अधिकारियों के साथ बैठक की। सीएम योगी आज प्रबुद्ध सम्मेलन में भी शामिल होंगे और साथ साथ 41वें रामायण मेले का वो शुभारंभ भी करेंगे। इसमें देश के कई बड़े कलाकार शामिल होंगे। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज से गोरखपुर के 2 दिनों के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान सीएम योगी गोरखपुर वासियों को करोड़ों की योजनाओं की सौगात देंगे। अपने 2 दिन के गोरखपुर दौरे के दौरान वो फ्लाईओवर, सीवरेज, जल निकासी और 4 लेन के बड़े प्रोजेक्ट का शुभारंभ करेंगे। इसके साथ साथ सीएम आज शाम 4 बजे बहादुर सिंह स्पोर्ट्स कॉलेज परिसर में आयोजित कार्यक्रम में करीब 1821 करोड़ की लागत से बनने वाली 4 परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे और जनसभा को भी संबोधित करेंगे। वहीं सोमवार को सुबह 10 बजे मुख्यमंत्री रामगढ़ ताल नौका विहार रोड स्थित चंपा देवी पार्क में आयोजित सामूहिक विवाह कार्यक्रम में करीब 1000 जोड़ों को अपना आशीर्वाद देंगे। उसी दौरे पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर आ रहे हैं, वे गोरखपुर रहेंगे। और आप देख लीजिए चंपा देवी पार्क में जो सामूहिक विवाह है, मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह 1000 जोड़े जो हैं वो विवाह के बंधन में बंधेंगे। और यहाँ पर तैयारियाँ अभी, और लगभग 1000 जो जोड़े हैं उनको अपना आशीर्वचन देंगे। और प्राथमिक अभी स्तर पर अभी तैयारियां, इसलिए बहुत यहाँ पर चहल पहल नहीं दिख रही, लेकिन स्पोर्ट्स कॉलेज में तेजी के साथ काम हो रहा है। और वहाँ पर मुख्यमंत्री नगर निगम की तमाम विकास की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। और उसके बाद जो सामूहिक विवाह जो यहाँ पर होना है 1000 जोड़ों का, उनको आशीर्वाद मुख्यमंत्री का पाने का मौका मिलेगा। नीरज श्रीवास्तव, एबीपी गंगा, गोरखपुर। मुरादाबाद से है, वहां पर दिन दहाड़े एक युवक की हत्या से हड़कंप मच गया। ये पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद हो गई। आपको हम जो तस्वीरें दिखाएंगे उसमें आप देख सकेंगे कि गली में चहल पहल है और तभी एक शख्स कैमरे में दिखाई देता है। गली में जा रहे युवकों का पीछा करता है और फिर पीछे से गोली मार देता है। मर्डर की पूरी वारदात कैमरे में कैद हो गई है। जिस युवक की हत्या हुई है उसका नाम अकोन बताया जा रहा है। उसकी उम्र करीब 28 साल है। यह व्यक्ति शादीशुदा है और उसके 2 बच्चे भी हैं। हत्या की वजह अभी तक सामने नहीं आई। मुरादाबाद से खबर, युवक की दिन दहाड़े हत्या। ये फुटेज आप देखिए कैसे
देखिए आप, दो युवक आगे जा रहे हैं, पीछे से युवक जाता है और गोली मार देता है पीछे से। ये देखिए आप, जिस युवक को गोली लगती है वो गिर पड़ता है, दूसरे युवक को भी वो दौड़ाकर गोली मारने का प्रयास करता है और फिर पलटकर पीछे भागता है। ये सब कुछ सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो गया। फिर से एक बार आप देखिए, मुरादाबाद की ये फुटेज, ये सीसीटीवी फुटेज है। आगे जा रहे दो युवकों को सड़क पर गोली मार देता है ये। मुरादाबाद में इस हत्या की वजह अभी तक साफ नहीं हो पाई है। हम आपको 3 तस्वीरें अब दिखाते हैं। पहली तस्वीर वो है जब एक लड़का गोली मारकर एक युवक की हत्या कर देता है और गोली लगने के बाद लड़का गिरने लगता है, लेकिन आरोपी फिर फायर कर देता है। युवक भागने की कोशिश करता है, लेकिन तब तक आरोपी फिर से फायर कर देता है। फिर से आप देखिए, फिर से फायर किया जाता है युवक के द्वारा। दूसरी तस्वीर में वो युवक अकीन है जिसकी मुरादाबाद में हत्या की गई है। अकीन अपने पीछे 2 बच्चों को छोड़ गया है। तीसरी तस्वीर में लोगों का हंगामा आप देख सकते हैं। जब पुलिस मौके पर पहुंचती है तो लोगों ने आरोपी को पकड़ने की मांग और तेज कर दी। एक बड़ी अपडेट आपको दे दें मुरादाबाद से। युवक की हत्या के बाद आक्रोशित परिजन मुरादाबाद काशीपुर हाईवे पर जाम लगा चुके हैं। आरोपी को गिरफ्तार करने की मांग कर रहे हैं ये गुस्से में आए परिजन। मामला है ठाकुर द्वारा कोतवाली इलाके का। ये देखिए आप, मुरादाबाद से खबर, काशीपुर मुरादाबाद हाईवे पर जाम लगा दिया इन्होंने। आरोपी को गिरफ्तार करने की मांग कर रहे हैं। देखिए आप फिर से वो सीसीटीवी फुटेज देखिए और उसके बाद जिस युवक की हत्या की गई है अकीम, उसके परिजनों का आप हंगामा देख सकते हैं। जाम लगा दिया है उन्होंने और आरोपी की गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। उबैदुर रहमान हमारे संवाददाता फोन लाइन पर है। उबैद, हम तस्वीरें देख रहे हैं दोनों ही, एक तो जो फुटेज हमारे पास है दर्शकों को दिखा रहे हैं मर्डर की वो, और दूसरा परिजनों का हंगामा और उनका लगाया गया जाम। अभी ताज़ा अपडेट क्या है आपके पास और ताज़ा सूचना क्या है इस सारे प्रकरण से जुड़ी हुई? जी राजेंद्र, मैं आपको बता दूं कि जो एसएसपी मुरादाबाद हैं वो मौके पर पहुंच गए हैं। हेमराज मीना, उन्होंने परिजनों से बात की है और बात करने के बाद उनको आश्वासन दिया है कि आरोपी को जल्दी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। उसके बाद ये जाम जो है इसको अब खुलवा दिया गया है और एसएसपी हेमराज मीना ने बताया है कि 5 टीमें उन्होंने आरोपी जो है उसको गिरफ्तार करने के लिए लगा दी गई हैं और खुद जो है पूरे ऑपरेशन को वो देख रहे हैं। ये बताया जा रहा है कि जो युवक था विशाल जी, उसकी हत्या करने वाला जो युवक है जिसने गोली मारी है उसका नाम बिलाल बताया जा रहा है। लेकिन अभी ये पता नहीं चला कि बिलाल ने विशाल को गोली क्यों मारी, इसके पीछे की वजह क्या रही, क्या कोई रंजिश थी या कोई और वजह रही जिसकी वजह से उसने हत्या की है। और हत्यारा जो है वो अभी फरार हो गया है और ये आज सुबह की ही घटना है, लगभग 11:30 बजे की, जो एसएसपी मुरादाबाद ने बताया है। तो उसके बाद से परिजनों में क्योंकि आक्रोश था तो उन्होंने शव को जो है हाईवे पर रख करके जाम लगा दिया था। काफी देर तक नारेबाजी होती रही, लेकिन उसके बाद जब एसएसपी मौके पर पहुंचे, पुलिस फोर्स पहुंचा है, परिवार वालों को समझाया गया है और उसके बाद 5 टीमें जो है उसमें एसओजी की टीम है, सर्विलांस टीम है और 3 और टीमें हैं। 5 टीमें लगाई गई हैं इस आरोपी को गिरफ्तार करने के लिए। जब आरोपी गिरफ्तार हो जाएगा उसके बाद पूछताछ। आरोपी की पहचान हो पाई है उबैद? जी बिल्कुल, पहचान हो गई है। उसका नाम बिलाल बताया जा रहा है और ये यही इसी इलाके का ठाकुर द्वारा का ही रहने वाला है। लेकिन हत्या की वजह क्या है, क्यों उसने हत्या की है, ये कारण तभी स्पष्ट होगा जब उसकी गिरफ्तारी हो जाएगी, उससे पुलिस जो है पूछताछ करेगी। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि दिन दहाड़े जिस तरह से हत्या को अंजाम दिया गया और उसके बाद आरोपी फरार हो गया, तो कहीं ना कहीं कानून व्यवस्था को लेकर के सवाल उठ रहे हैं और इलाके में दहशत का माहौल है कि इस तरह से कोई आता है अचानक और सरेआम जो है गोली मार के भाग जाता है। बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं कानून व्यवस्था पर तो सवाल है ही। लेकिन पुलिस ने 5 टीमें बना दी गई हैं पुलिस की और वो 5 टीमें जो है वो सर्विलांस के माध्यम से जो है सर्विलांस टीम काम कर रही है, एसओजी टीम है और फॉरेंसिक टीम भी मौके पर बुलाई गई है। जो कार्टेज हैं वो बरामद किए हैं पुलिस ने मौके से, जो फायर किया गया है। और उसके अलावा जो एसएसपी है वो ठाकुर द्वारा में ही इस वक्त कैंप किए हुए हैं और पूरी जो पुलिस की टीमें हैं उनको दिशा निर्देश दे रहे हैं कि संभावित ठिकाने जो हैं आरोपी के उन पर दबिश दी जाए, कहाँ वो जा सकता है, क्या किसी रिश्तेदारी में छुपा है या कहीं और गया है, क्योंकि अभी की घटना है तो ज्यादा दूर नहीं निकल पाया होगा। ठीक है उबैदुर रहमान, बहुत शुक्रिया आपका।
आगे बढ़ते हैं, एक और बड़ी अपडेट। कानपुर में लव जिहाद के विरोध में बजरंग दल के लोगों ने प्रदर्शन किया है। बजरंग दल के कार्यकर्ताओं का चकेरी थाने में धरना, ये अपडेट है ताजा। जय श्री राम के नारे लगाकर इन कार्यकर्ताओं ने अपना विरोध जाहिर किया। लव जिहाद के मामले में पुलिस पर इन्होंने लापरवाही का आरोप लगाया। लव जिहाद के मामले में आरोपी पर शांति भंग की कार्रवाई का भी आरोप लगाया और बजरंग दल ने आरोपियों की गिरफ्तारी की भी मांग की। कानपुर की तस्वीरें आप देखिए, थाने में ही धरना दे दिया बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने और लव जिहाद के मामले में इन्हें धरना चल रहा है। लापरवाही का आरोप लगा रहे हैं पुलिस के ऊपर, गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं आरोपियों। हनुमान चालीसा का पाठ भी कर रहे हैं। इधर मैनपुरी के भाजपा उम्मीदवार रघुराज शाक्य ने अपना चुनाव प्रचार तेज कर दिया है। उन्होंने आज किशनी में डोर टू डोर कैंपेन किया, जनसंपर्क किया। उन्होंने दावा किया कि मैनपुरी में मुलायम सिंह को छोड़कर जो भी सांसद बने उनके जनप्रतिनिधि या चापलूसी जनता से बात करते थे। मैनपुरी में 5 दिसंबर को वोट डाले जाएंगे, 8 दिसंबर को मतगणना होगी। रघुराज शाक्य का मैनपुरी लोकसभा उपचुनाव में डिंपल यादव से सीधा मुकाबला है। मैनपुरी लोकसभा उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी बदलाव की इबारत लिखना चाहती है और यही वजह है कि पार्टी ने पूरा जोर इस उपचुनाव में लगा दिया है। और उपचुनाव वैसे नीरस होते थे, लेकिन इस बार जो कहा जाए मैनपुरी लोकसभा उपचुनाव है, सियासी तपिश इतनी बड़ी हुई है कि पूरे देश में इसकी चर्चा है। तो क्या देखते हैं प्रत्याशी महोदय रघुराज जी, क्या लग रहा है, क्या कैसे जा रहा है इलेक्शन? मैनपुरी जनता बदलाव चाहती है। यहाँ जो होते रहे नेताजी को छोड़ के कोई जनता के बीच में नहीं आता था। उनके कुछ लोग प्रतिनिधि के रूप में, कुछ चापलूस लोग थे, वो जनता से कभी किसी को मिलने नहीं देते थे। किस तरीके से, क्योंकि आप भी समाजवाद से आपने पॉलिटिक्स की शुरुआत की है। शिवपाल जी कल कह रहे हैं कि वो हमारे शिष्य हैं, अच्छी बात है, लेकिन हमारे बहू के खिलाफ क्यों चुनाव लड़ रहे हैं, वो ऑब्जेक्शन जता रहे हैं। सैफई कुनबे को सबसे ज़्यादा परेशानी इस बात की है क्योंकि आप भी समाजवादी पार्टी से निकल कर पहुँचे हैं और आप बीजेपी का दामन। देखिए, हमने 2012 में, इन्होंने हमें 2017 में धोखा देने का काम किया, 2022 में धोखा दिया। आप अकेले हो गए, नहीं हुए, अकेले हो गए। जितने थे इनके साथ थे सब अकेले रह गए, खड़े रह गए। तो हमने 2022 में भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली थी ना। भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता हो गया, पार्टी का जो निर्देश होगा पालन करना पड़ेगा। नबी तो ज्वाइन की नहीं हमने विधानसभा चुनाव से पहले ज्वाइन करने का काम किया था। अब पार्टी का जो निर्देश होगा उसका पालन करना पड़ेगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि किशनी से भी अच्छे वोट यहाँ हासिल किए जा सकते हैं, इसलिए किशनी पर भी फोकस बना हुआ है। और यही वजह है कि आज डिप्टी सीएम केशव मौर्य किशनी में है, तमाम नेता किशनी में है, तो वहीं दूसरी तरफ जो बीजेपी कैंडिडेट हैं रघुराज शाक्य, वो भी किशनी की जनता से वोट मांग रहे हैं। किशनी से नितिन उपाध्याय, एबीपी। और एक तरफ भाजपा उम्मीदवार रघुराज शाक्य ने डोर टू डोर कैंपेन किया तो डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने उनके लिए जनसभा की और इस दौरान उन्होंने शिवपाल और सपा परिवार पर जमकर प्रहार किए। उत्तर प्रदेश की जनता जानती है कि अगर ये साइकिल वाले आ गए तो उत्तर प्रदेश में गुंडाई होगी, उत्तर प्रदेश में भ्रष्टाचार होगा, उत्तर प्रदेश में दंगा होगा, उत्तर प्रदेश का विकास रुक जाएगा। इसलिए लोगों ने साइकिल को त्याग करके कमल के फूल को अपनाने का काम किया। 2022 के लोकसभा का यह उपचुनाव ऐतिहासिक चुनाव है और 2022 के इस लोकसभा चुनाव में एक बात और सब लोग ध्यान रखना और लोगों को बता देना। 2022 में विधानसभा चुनाव हो गया है और 2027 तक भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश में सरकार है और 27 के बाद आने वाले 25 साल तक मैंने दिखवाया। एक जो मित्र थे मेरे, मैंने उनसे पूछा क्या भविष्य है अखिलेश यादव जी का, तो उन्होंने कहा 25 साल, 27 के बाद 25 साल तक इनके सत्ता में आने का कुंडली में योगी ही नहीं है। इटावा रेलवे स्टेशन पर उस वक्त हंगामा हो गया जब रेलवे इंक्वायरी अनाउंसमेंट सेंटर से डिंपल यादव के समर्थन में नारे लगने लगे और इसके बाद वहां पर मौजूद यात्रियों ने इसका विरोध किया। बताया यह गया है कि कुछ अराजक तत्वों ने अनाउंसमेंट सेंटर में जबरदस्ती घुसकर नारेबाजी की। इसके बाद इसकी शिकायत रेलवे के अधिकारियों से की गई और अधिकारी इस पर कुछ भी कहने को तैयार नहीं। जो रेलवे की इंक्वायरी है, यहाँ से राजनीतिक नारे लगाए गए।
डिम्पल यादव जिंदाबाद, डिम्पल यादव जिंदाबाद। इसके बाद पब्लिक ने विरोध किया तो फिर उनने माफ़ी मांगी और उसे मतलब गुमराह करने की एकदम उसे रफा दफा करने के रेलवे प्रशासन ने काम किया। उतना जानकारी नहीं, ये बताया कि 8-10 आदमी अज्ञात आदमी के में घुसे थे इंक्वायरी में, इसलिए बस इसके अलावा कुछ पता ही नहीं है क्या मोटा मैटर, वो उन्हीं से पता चलेगा। पॉलिटिकल अनाउंस यहाँ से हुआ। हाँ जी, डिम्पल यादव जिंदाबाद, तब तो मैं उठा, अन्यथा मैं नहीं बोलता। मैं किसी का समर्थक नहीं हूँ, मैं साधु आदमी, मेरे लिए सब बराबर है। नहीं, ऐसा चाहे डिम्पल हो, चाहे जोगी हो, चाहे मोदी हो, सब बराबर है। लेकिन जब मैं देखा रेलवे इंक्वायरी से अनाउंस हो रहा है कि डिम्पल यादव जिंदाबाद, डिम्पल यादव जिंदाबाद, तब मैंने बोला बेटा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।